हेलो दीदी, नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? दिल के अरमां यूं मोबाइल पर अंगूठे से सजा के लाया हूँ, होठों पर रेडियो धड़कन की याद और आरजे नीता दीदी के कानों में है मेरी ये आवाज। मैं ग्राम माधोपुर, तहसील आलोट, जिला रतलाम से आपका नियमित श्रोता पेंटर दलपत सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं दीदी, और समय ने साथ दिया तो आज हमारा कॉल भी लग गया। ये दूसरी बार कॉल लगा है दीदी आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आज के दिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे में दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम रिकॉर्डिंग्स में रहते हैं, तो इसी बहाने श्रोता साथियों से हमारी बात मुलाकात हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, और ये तो आपका अच्छा स्वभाव है, क्योंकि आरजे लोगों का वो महत्व होता है कि वो श्रोताओं से वो कठिन रास्ता तय करके श्रोताओं तक पहुंचते हैं, जैसे बद्री विशाल की यात्रा करना। ऐसे अलाउंसरों जी के भाव होते हैं, क्योंकि उनके दिल में वो प्रतिभा होती है कि कभी न कभी किसी श्रोता से बात हो जाए। तो ये अलाउंसरों का सबसे बड़ा महत्व हमने देखा है, जी और ये भावनाएं अलाउंसरों की होती है दीदी। जी जी बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है जब हम श्रोता साथी से फोन के माध्यम से या वैसे बिल्कुल रूबरू होते हैं, मुलाकात होती है। क्योंकि एक रेडियो का माध्यम तो ऐसा है कि हम नाम प्रसारित करते हैं या वॉइस का प्रोग्राम है, तो वो एक प्रोग्राम के जरिए मुलाकात होती है। वो मुलाकात भी एक अनोखी, बहुत ही अपनत्व भरी पारिवारिक मुलाकात होती है। लेकिन जब फोन पर बातचीत होती है या डायरेक्ट हम मिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, इसमें क्या होता है, सीधे दिल के भाव निकलते हैं, ना कोई चिकनी चुपड़ी बात होती है, ना कोई लिखा पढ़ी होती है। हम्म। दिल और मन के भाव निकल करके प्रकट होते हैं। आपकी भाषा शैली बहुत सुंदर है। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं, ये सब रेडियो की करामात है दीदी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जी आप लोगों से मैंने रेडियो का एक कोर्स समझ लिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेडियो हम सबके लिए एक पाठशाला, यूनिवर्सिटी साबित होता है। जितना हम उसको सुनते हैं या हम जैसे कार्यरत हैं उसमें, तो हमने भी रेडियो से ही बहुत कुछ सीखा है। रेडियो से, दूरदर्शन से बहुत कुछ सीखा है, और उसी को हम अपनी भाषा शैली में लाते हैं या अपने व्यवहार में लाते हैं, तो हमें भी सुखद एहसास होता है, और मुझे लगता है दूसरे को भी सुखद एहसास होता है। जैसे कि आप जिस तरह जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। जी जी जी। पढ़ना लिखना सिर्फ डिग्री, एक कहिए कि डिग्री की ही बात नहीं होती है। हमारे जो पिता पूर्वज थे, तब पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन देखिए ना कितने समझदार हुआ करते थे। पूरा घर कारोबार सब कुछ चलाया करते थे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। अब मुझे लगता है कि जो एक भाषा शैली है, संस्कार है, उनसे थोड़ा और ज्यादा हमें जुड़ने की जरूरत है। मैं तो दीदी यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे हमारे जो हिंदी मातृभाषा है, वो हमारी मातृभाषा होती है, और मात्र आज के युग में तो बहुत सारे ऐसे जो हो गए, अंग्रेजी के कई शब्द हैं जो एक से अनेक, और हिंदी मातृभाषा एक अपनी माँ होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है, और माँ तो माँ होती है। तो मैं तो सर्वोपरि अपनी मातृभाषा हिंदी को मानता हूँ दीदी। हिंदी बोलने वाले जो हम साथी हैं, गर्व से हम हिंदी बोलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, जी, क्योंकि और हिंदी सबसे सरल भाषा है। दूसरे साथी भी इस भाषा को समझ सकते हैं, समझ लेते हैं और आसानी से बोल पाते हैं। जी देखो, मैं तो दीदी अनपढ़ था, पर जब वो संस्कृत में समाचार आते, संपत्ति वार्ता सोयमता प्रवाचिका बलदेवानंद सागर, पर अब मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इतनी मुझे अच्छा लगता कि मैं कहीं पढ़ता तो मैं भी कहीं संस्कृत मातृभाषा को समझता। पर कुछ बिल्कुल। चीजें रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिली है, और आज दिन तक सीख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के वो शब्द जो मिल जाते हैं जो कभी ना मिल पाए ना मिल सकेगा। आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नहीं नहीं, ज्ञानवान हैं। ये तो आपका एक बड़कपन है, और मेरा तो रेडियो बहुत बड़ा साथी भी रहा। रात को भी मेरे साथ में रेडियो रहता, और आज का मोबाइल का जमाना हो गया, बस मोबाइल में सुन लेते हैं दीदी। जमाने बदल गए हैं, अब बिल्कुल पॉकेट में है, हर वक्त हाथ में है मोबाइल हमारे, और रेडियो जी, एक नहीं अनेक रेडियो हमारे साथ हैं। आज का जमाना ऐसा हो गया, पहले पत्र लिखना पड़ता, अब तो बस फटाफट किया, ये हाजिर जवाब मिलता है दीदी। तो ये बड़ी खुशी इंटरनेट ने करी है, इनके लिए मैं इंटरनेट को तहे दिल से नमन करता हूँ दीदी। हम भी नमन करते हैं इस सेवा को जो ये आरंभ हुई है। हमें इतना सहयोग ये देती है, चीजों को आसान बना दिया है इसने, दूरियों को भी कम कर दिया है। आज कौन सा गीत सुनेंगे? एक गीत है दीदी, फिल्म का नाम है
ब्रजभूमि और गीत के बोल है, झूला तो पड़ गया अम्बुआ की डाल में दीदी। ये बहुत ही अच्छा गीत है और मुझे अति प्रिय है। वैसे पूछूंगी जरूर, कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ करके लाते हो ऐसे सुंदर गीत? दीदी ये तो ऐसा तो नहीं है, देखो आज की जमाने की फिल्में ना तो मैं देखता हूँ, और गीत और संगीत, गीतकार जो लिखता है वो दिलों के भाव लिखता है, संगीतकार है वो सुरों में ढालता है, और जो कहानी जो उसके माध्यम से बनाते हैं, तो इसलिए गीत के भाव वो हो जाते हैं, वो सुंदर चित्रण होता है। जो सामने एक पर्दा सिनेमा बाइस्कोप का दिखता है, ऐसा जिनके दिल दिमाग में जो चीज जम जाती वो उनके दिल पर राज करती है दीदी। तो मुझे ये गीत बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छा गीत है ये। और आज के जो समय है, जो सावन का समय है, सावन में झूले डलते हैं, मतलब डलते थे, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि शहरों में तो नजर नहीं आता है जी हमें। जी जी, गांव में आज भी है दीदी रिवाज। तो बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए, किनके संग सुनना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे सोलवी हवारी चाचा जी हैं, और मालवा रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष बलवंत कुमार जी वर्मा हैं, मुकेश चंद्र जी मेहरू हैं, रघुवीर सिंह जी गुजर हैं, शंकर दास जी बैरागी है, दशरथ जी कुमावत है, प्रभुलाल जी टेलर है, विजय पाटिल जी है, और आप दीदी खास करके इस गीत में है। और बहुत अच्छा लगा कि आज मेरा कॉल मिल गया और प्रयास सफल हो गया। ये 5-6 गाने हो गए दीदी आपके प्रोग्राम में, बहुत अच्छा। और आपके बोलने की तारीफ क्या करेंगे, अब हम कोई शब्द नहीं हमारे पास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी मिलकर के सुनिए और हम भी आनंद लेते हैं इस बहुत ही सुंदर गीत का। दलपत सिंह मित्र, रतलाम एमपी से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत दीदी आपका आभार, धन्यवाद। मेरा कॉल शामिल हो गया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झूलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी। धीरज धरिले मन समझाइले, धीरज धरिले मन समझाइले। ए जी अगले सावन में, ओ गोरी अगले सावन में झूलेंगे हम संग। धीरज धरिले मन समझाइले। आदाब दीदी, मैं आशिक मुखी बोल रहा हूँ, मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात से। जी आदाब, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ, और आज तो और भी ज्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि बहुत महीनों के बाद कह सकता हूँ कि आपसे बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वैसे श्रेणी चोरी चोरी चुपके चुपके हो गई है अब। जी अभी फिलहाल मैं कुछ व्यस्त सा रह रहा हूँ, इसीलिए चोरी चुपके ही मैं सुन लेता हूँ कार्यक्रम जब भी मुझे अवसर मिलता है। तो चोरी चुपके में क्या आनंद आता है?
बस मात्र हेतु हमारा इतना ही रहता है मैडम कि हम लोग कार्यक्रम से जुड़ पाए, सुन पाए, चाहे हम मैसेज नहीं कर पाते हैं कभी कभी मजबूरी की वजह से, तो लेकिन कार्यक्रम से हमारा जो जुड़ाव रहता है रेडियो धड़कन से, यही हमारे लिए खुशी की बात हो जाती है। जी, आपके लिए तो बिल्कुल खुशी की बात है, हमारे लिए भी है, लेकिन खुशी आप हमारी बढ़ा नहीं सकते क्या? बिल्कुल बढ़ाएंगे मैम, और जब भी हमको मतलब समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो नाम के साथ भी, मैसेज के साथ भी जुड़ेंगे। जी, ऐसी जी, कोई जी। बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी मजबूरियाँ हो जाती है, तो ये भी अपने आप में एक बात हो जाती है। जी, वो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम यही निवेदन करेंगे कि ज़रूर आया कीजिए। आप जैसे प्यारे अच्छे श्रोता साथी रेडियो धड़कन से जुड़ें, ये रेडियो धड़कन का सौभाग्य है। सौभाग्य तो हमारा होगा कि हम भी आप सबसे जुड़ पाए, और खास तौर पे मुझे तारीफ करे बिना मैं रह ही नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज एक तो बहुत कोयल सी मीठी लग रही है, और आपकी प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग खींचे चले आते हैं, चाहे हम लोग चोरी छुप के श्रेणी में भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम कार्यक्रम से तो जुड़ ही पाएंगे जब भी अवसर मिल जाता है तो। बहुत अच्छी बात है, तारीफ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। पुनः निवेदन कि जब भी समय मिले आएँ ज़रूर, और कुछ कुछ सकारात्मक संदेशों के साथ अपनी उपस्थिति को बरकरार रखें, तो हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, बिल्कुल, जी। सही बात है। अभी सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो हैप्पी सावन तो हम आपको ज़रूर कहेंगे। बिल्कुल, आपको भी हैप्पी सावन। थैंक यू। और हमारे यहाँ तो वैसे मैम गुजरात में तो हमारे यहाँ सावन अभी 15 दिन के बाद शुरू होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में तो अभी आषाढ़ ही चल रहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ बारिश वगैरह का क्या है? बारिश तो मैम लगातार चालू ही है, मतलब रोज बारिश दस्तक दे जाती है, रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। हुँ। तो मतलब भीगा-भीगा सा, भीना-भीना सा मौसम रहता है यहाँ पे। देख लीजिए, बारिश भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है आपको। इशारा कहाँ है समझ लीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? जी, मैं तो खास तौर पे आज कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों 10 तारीख को, 10 जुलाई को हमारे जो खास दोस्त थे, जो कि रेडियो से ही हमारे मिले हुए, रेडियो के ज़रिए ही मिले हैं, हुँ, और ऐसे दोस्त थे कि जिन्होंने हमें रेडियो धड़कन से भी जोड़ा है। अच्छा, तो जी, अफ़ज़ल जी कह सकता हूँ मैं, भावनगर से, तो उनका जी। बर्थडे था, तो खास तौर पे मुझे रेडियो धड़कन के ज़रिए से उनको विश करना है कि आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। जी, बिल्कुल, और हम भी कहते हैं अफ़ज़ल जी, आज के हैप्पी बर्थडे बॉय हैं आप। भले ही 10 तारीख में आपका जन्मदिन था, लेकिन जब जागे तब सवेरा, हम तो अभी जागे, हमारा सवेरा तो अभी हुआ है। तो अफ़ज़ल जी को हम सभी मिलकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे? जी, मुझे उन्हीं की पसंद का गीत सुनना है जो कि दोस्ती के ऊपर आधारित है। जी। तो धर्मवीर फ़िल्म का जो गीत है, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, तो साथ-साथ जाते हैं जहाँ पे भी। हुँ। तो हमारा नाम एक-दूसरे के साथ ही जुड़ा रहता है। तो इस दोस्ती के नाम और बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं यही गीत उनको अर्पित करना चाहूँगा आज। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मेरे साथ दूसरे कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, उसमें गोपाल गोयल जी है, रसिक मिस्त्री जी है, अल्लाह रखा जी है, मिनेश पटेल जी है, और विशेष तौर पे अफ़ज़ल जी तो ही है, और सभी रेडियो धड़कन जो कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं के साथ, आप सभी के साथ ये गीत सुनना चाहूँगा मैं। जी, बिल्कुल सुनवाती हैं। मांडल गुजरात से आशिक मुखी मित्र, आपने रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। अरे तोड़े से भई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो हो सात अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। कोई तुझको दे आवाज
मुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाह न छोड़ी। हो हेलो दीदी जी, मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं शाहजी बोड़खे बोल रहा हूँ मैडम, हिंगोली महाराष्ट्र से। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, बस आपकी दुआ है, हम सब ठीक है मैडम जी। रेडियो धड़कन में आपकी श्रेणी मैंने बदल दी है। आपकी श्रेणी हो गई है चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं कार्यक्रम को? तो हम खेत में काम करते करते भी सुनता हूँ, घर पे रहता हूँ तो घर पे भी सुनता हूँ मैडम जी। अरे तो हमसे कनेक्ट तो किया करो व्हाट्सएप ग्रुप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज से करूंगा, थोड़ा काम में था मैं। पर्सनल पर तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं जब कार्यक्रम प्रसारित हो रहा होता है। हो और आपका जैसे ही गीत आता है आप बताते भी हो दीदी मेरा गीत आ गया, धन्यवाद। तो अगर आप रेडियो धड़कन द्वारा निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ेंगे तो अन्य जी। साथियों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते रहूंगा आज से। जी जी। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे मित्र, वहाँ हाँ। मौसम की कुछ जानकारी दीजिए। मौसम कैसा तो है? मौसम तो अभी 2 दिन पहले बारिश चालू थी, 2-4 दिन लगातार थोड़ी बहुत हो रही थी बूंदाबांदी। तो अभी कल से थोड़ा धूप निकल आई है, कल से बारिश रुक गई थोड़ी। तो खेतों के लिए जो अभी बारिश शुरू की है ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और भी कुछ जरूरत है बारिश की, लेकिन चलो आ जाएगी 1-2 दिन में। तो अभी कहाँ हैं आप? खेत में या घर? अभी तो घर पर हूँ मैं। अच्छा अच्छा। खेत में होते तो ये पूछते क्या नजारा दिख रहा है। ये खेत में सोच तो रही बहुत थी। अच्छा नजारा है, हरा भरा खेत हो गया है, हर तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है। जी क्या उगा हाँ। हुआ है इस समय? होगा अभी कपास है, तुअर है, तुअर यानी हरा और सोयाबीन की 3 फसलें हमारे इधर लिए जाती है ज्यादा करके। अच्छा, बहुत ही खुशबू भी आती होगी सोयाबीन की, अरहर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है। खेत में जाओ तो घर को नहीं जाना चाहते, ऐसा खेत में रहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा हाँ। लगा आपसे बात करके। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? तो जुनून फिल्म में जो है सावन की आई बहार, वो सुना दीजिए। अरे वाह, ये गीत तो बहुत दिनों से प्रसारित नहीं हुआ, कहाँ से ढूंढ कर लाए? वो आपके रेडियो के माध्यम से भी सुनता हूँ तो याद आ जी। जाता है कि भाई ये गाना बहुत अच्छा है, चलो सुनने का मन कर रहे तो। जी जी, बहुत ही सुंदर गाना है और ये झूले पर ही बैठ करके गाया जा रहा है ये हाँ हाँ गाना। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी जी। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? तो हमारी घरवाली है नंदा बोड़खे, बेटा हनुमान बोड़खे है, और सभी जो अपने रेडियो धड़कन पे सुनने वाले श्रोता भाई है उनके लिए जी सुनाना जी चाहता हूँ। जी। तो हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे मित्र, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। घिर आई कारी घटा मत वारी, घिर आई कारी घटा मत वारी, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, बेला चमेली की कलियां चटक गई, बेला चमेली की कलियां चटक गई, महकत बन की बयार रे, महकत बन की बयार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, लचकत झूलन से डार रे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, चूड़ियां करे झनकार रे, चूड़ियां करे झनकार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे।
लगत कटार रे, सावन की आई बहार रे। हेलो। हेलो दीदी, नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार, प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ दीदी जी। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रहा है दीदी जी, लगभग 4 माह हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अंतराल आपने दे दिया। जी जी दीदी जी। कैसे हैं आप? तो अभी अच्छे हैं दीदी जी। और क्या है, अभी जैसे हमारे इधर बारिश तो हुआ है, तो खेती किसानी में लगे हुए हैं। धान का बुआई रोपाई का काम चल रहा है। अच्छा, तो अभी खेत में हैं या घर पर हैं? मैं तो घर में हूँ दीदी जी, अभी घर में बैठा रहता हूँ और जो दुकान है ना उसी में रहता हूँ घर में। अच्छा अच्छा। जी जी, खेती का काम लड़के लोग कर लेते हैं, और जैसे पेस्टिसाइड का भी दुकान है वो भी लड़के लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा। जी दीदी जी, मैं तो घर पे ही रहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी जी। बात है, बहुत बढ़िया। खेतों का काम बच्चे लोग देखते हैं, तो एक एक्सपीरियंस आपने उन्हें दिया है, जो अनुभव दिया है, उस अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है माता पिता को। जी जी। अभी कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? ताजमहल का सुनवा दीजिए दीदी जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी, मैं इस गाने को इसलिए चुना हूँ दीदी जी कि आपसे जो बात नहीं हुआ है ना मेरे जी। को तो आपने ये जो वादा किया था कि 4 महीने बाद कॉल करेंगे, तो 4 महीने बाद ही कॉल किया आपने। जी दीदी जी। क्या है दीदी जी, नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि कभी भी जब हम दीदी जी से बात करेंगे तो यही गाना बिल्कुल सुनेंगे। क्या है, हमारा वादा है, हम तो भूल नहीं पाएंगे, न छोड़ेंगे। भले ही हम बात जी नहीं कर पाते हैं जी या जी फरमाइश नहीं भेज पाते हैं दीदी जी कुछ कारणवश। जी जी। जी, लेकिन तो हमारा आपका जो धड़कन है, प्यार है, ये तो बना ही रहता है दीदी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्यार बना रहना चाहिए, और इसी वास्ते कभी कभी आना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। तो आया कीजिए, मिला कीजिए, अच्छा लगेगा, हमें भी तो प्रोत्साहन मिलता है। जी 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 जी। हमें भी ऊर्जावान बनाइए अपने सकारात्मक संदेशों के द्वारा, अपने फरमाइशी गीतों के द्वारा, संदेशों के द्वारा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जी जी। तो आप, उम्मीद है प्रोत्साहन ऊर्जा हमें आगे देते रहेंगे। बिल्कुल दीदी जी, हम आपके साथ जरूर देंगे, साथ रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे दीदी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? आप हैं, हमारे परिवार है, और हमारे जितने रेडियो धड़कन के परिवार हैं सभी के साथ सुनना पसंद लगता है दीदी जी। जी बिल्कुल, सुनवाते हैं। नारायण प्रसाद वर्मा मित्र, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में आपको ताजमहल फिल्म का ये बहुत ही सुंदर वादा वाला गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके समाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो अदा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
हेलो नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? जी दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। हम लाला टोली रोड डुमरांव से शैलेंद्र कुमार चौधरी। कैसे हैं आप? ठीक है दीदी। आजकल किन चीजों का मौसम है खाने में, ये बताइए। आज तो शनिवार है दीदी, आज का मौसम है खिचड़ी का। अच्छा। आज खिचड़ी चोखा पापड़ अचार सब अरे वाह। करते करते अब देखे कि नहीं खाली हो रहा है तो खाने पर बैठ गए। लंच भी कीजिए और ये बताइए कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज दीदी हमको आसपास का गीत सुनवा दीजिएगा। इसे गाने का बोल है, मैं फूल बेचती हूँ मैं हूँ फूल वाली। यही गीत दीदी सुनवा दीजिएगा। बहुत प्यारा गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले दीदी तो आप ललित सर जी, और हम डुमरांव से शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, महेश चौधरी और उनके बहुत सारे मित्रगण धड़कन रेडियो सुन रहे हैं। सभी मित्रों को भी सुना दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय। जी बिल्कुल, नमस्कार। और सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत शैलेंद्र कुमार चौधरी, मित्र, लाला टोली रोड डुमरांव में। आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार दीदी। मैं फूल बेचती हूँ, मैं हूँ फूल वाली, मैं फूल बेचती हूँ। किस काम की ये बिटिया, किस काम की ये बिटिया, किस काम का ये गजरा, 16 सिंगार पे है भाई एक गजरा, जो ये लगाए साजन को भाए, गोरी हो या काली, मैं हूँ फूल वाली, मैं फूल बेचती हूँ, मैं हूँ फूल वाली, मैं फूल बेचती हूँ। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नेताजी। जी नमस्कार। मैं हूँ अभिमान साबळे पाटिल, गांव पिंपरखेड़, तहसील वडवनी, जिला बीड, महाराष्ट्र से। जी कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। आप तो हमारी खबर ही नहीं लेते हैं। इशारा आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। दिल्ली में बारिश है क्या अभी? दिल्ली में तो बारिश है, लेकिन आप हमारी खबर क्यों नहीं लेते हैं? रेडियो धड़कन के माध्यम से आते ही नहीं आप। पाओ ना, कभी कभी जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन हाजिर होता हूँ। अच्छा, हम ये कह दें हम भी जब टाइम मिलेगा तब आएंगे तब। आया कीजिए, अच्छा लगता है। आप प्यारे प्यारे साथी जब जुड़ते हैं तो जरूर प्रयत्न करता हूँ नेता दीदी, क्योंकि ज्यादा काम रहता है और रात को भी थोड़ा बहुत ज्यादा काम से थकावट होने से ज्यादा सुनता हूँ। हर दिन सुनता हूँ रेडियो धड़कन, लेकिन थोड़ा सुनता हूँ क्योंकि रेडियो धड़कन सुनेंगे तो हम तो थकान दूर आपकी करना चाहते हैं गीत संगीत के जरिए। हाँ, ये तो सही है। आपसे सुनकर हमारी थकान दूर होती है। इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहते हैं कभी कभी। जी, कभी कभी नहीं, रोज जुड़ा कीजिए, कोशिश किया कीजिए। ठीक है, आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत तो मैं अभी सावन शुरू हो गया है ना, सावन बरसता है, शानदार फिल्म से ये गीत है। सावन बरसता है, मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्म में गया है और मोहम्मद आजिज और अनुराधा पौडवाल ने गाया हुआ है। बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आप आए हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे? रेडियो धड़कन के सभी श्रोताओं के साथ, हमारे घर की हमारी पत्नी वनिता साबळे, बच्चे गणेश, ईश्वरा और शिवाजी, और रेडियो धड़कन के सभी प्यारे दोस्तों के साथ मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। और आप भी सुनिए और ललित सर भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, हम सब मिलकर आनंद लेते हैं इस नगमे का। अभिमान साबळे मित्र, बीड़, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है।
छेड़े ठंडी हवा, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है। सावन बरसता है, सावन बरसता है। आया सावन, आया सावन, आया सावन। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, विजय पाटिल। कैसे हैं आप विजय जी? बहुत अच्छा हूँ दीदी, बहुत अच्छा हूँ। काम कर रहा हूँ खेत में, कपास निन्ना चालू इधर। अच्छा अच्छा, तो कपास क्या पूरी उग गई है? हाँ हाँ, जमीन से निकल गई, अच्छे पौधे बन गए कपास। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छी फसल हो रही है, बहुत अच्छी हाँ, बात हाँ। है। तो दिल में खुशी है, उमंग है, तो इस उमंग और खुशी के साथ कौन सा गीत सुनेंगे? तो दीदी, आज है दारा सिंह की पुण्यतिथि। जी इसी मौके पर मैं रेडियो धड़कन पर एक गीत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तो दारा सिंह जी का आज पुण्यतिथि है। तो फिल्म का नाम है कर्मा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बहुत सुंदर गीत, देशभक्ति गीत आपने सेलेक्ट किया है। किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले आप है नीता दीदी, और उसके बाद है आरजे ललित सर जी, हमारे जवरडी के मित्र है गौतम रायबोली जी, और हमारे नेपाल बॉर्डर के 16वीं हवारी चाचा जी, और उमा सिंह जी, नारायण इंगले जी, और शेख रफी रहमान जी, और जितने भी मुझे जानते हैं रेडियो धड़कन पर, उन्हीं सभी के लिए ये देशभक्ति पर गीत डेडिकेट रहेगा। और खास करके ये मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दारा सिंह जी को रहेगी। बिल्कुल विजय पाटिल जी, सुनवाते हैं महाराष्ट्र में आपको ये बहुत ही सुंदर गीत। विजय पाटिल मित्र, महाराष्ट्र से आप रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े, बहुत ही सुंदर देश प्रेम से जुड़ा गीत लेकर के दारा सिंह को याद करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हेलो नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? नीता दीदी, मैं अशोक भास्कर बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं अशोक भास्कर मित्र? हाँ ठीक हो दीदी। अभी क्या कर रहे थे? जी घर पर अभी आज छुट्टी है। तो छुट्टी मना रहे हैं आप? हाँ अभी घर पर होगी। लंच हो गया? हाँ अभी बाकी है, अभी करूँगा। क्या बनाया? बनाया अपनी सेव सब्जी बनाया। खुद बनाते हैं? नहीं, हमारे घर के लोग हैं, वो बना दिए। अच्छा, आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत सुनना है रामचंद्र कब सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये गोपी फिल्म का गीत है। बहुत सुंदर गाना है। हाँ। किनके संग सुनना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे ललित सर जी है जी और आप भी है जी, और मेरे एक मित्र है 16वीं हवारी जी, लक्ष्मण जी इंगड़े है, और मेरे सब रेडियो श्रोता समिति के जो सुनने वाले सब मेरे मित्र है उनके लिए। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं अशोक भावस्कर मित्र आपको ये गीत। अम्बोडा महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। अशोक भावस्कर मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। हे
रे। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते दीदी, मैं आपका नियमित लिसनर पार्थ बात कर रहा हूँ, गुजरात राजकोट से। केम छो? जी मजा में छो। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। और शाम को बारिश का आनंद लेते हैं, और अभी तो दोपहर है तो धूप है। मतलब शाम को वहाँ बारिश हो रही है? हाँ, अभी धूप है, शाम को हल्की हल्की बारिश होती है हमारे यहाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम होते होते बहुत अच्छा मौसम हो जाता है वहाँ, अच्छी बात है ये तो। तो आपके घर में तो झूला भी है, मुझे पता है ऐसा कुछ। हाँ दीदी, झूला भी है, लेकिन बारिश के टाइम और धूप के टाइम नहीं बैठ सकते। 2 झूले लगाए हैं हमने, एक खाट वाले और एक लोहे के, 2 झूले हैं। और अच्छा। एक बार शायद मैंने रिकॉर्डिंग में, याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने बोला था कि पंछियों की आवाज भी आती है तुम्हारे यहाँ, शायद में। हाँ बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पंछियों की भी आवाज आती है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब पंछियों की आवाजें आती हैं। ये जो नेचुरल जितना एनवायरनमेंट होता है, हम सभी को आकृष्ट करता है। हमारे यहाँ दीदी कोयल बोलते हैं। जी, आज नहीं आ रही है कोयल की आवाज। तो दोपहर है ना। हाँ, तो अभी तो बस लंच किया मैंने अभी। अच्छा, और अच्छा। अभी आज शाम को तो मम्मी गोलगप्पे बनाने वाली है भाई। अरे वाह, क्या बात है! गोलगप्पे, वो भी मम्मी के हाथ के, बहुत अच्छा। और एक टॉपिक मुझे बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी मैं अपनी बात शॉर्ट में पूरी करूंगा दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। आजकल महिलाओं के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें मैं बातें करूंगा कि कुछ माँ बाप अपने बेटियों को बोझ समझने लगते हैं। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है अभी भी। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, इन्हें पढ़ाए, सम्मान दे। तो महिलाओं के साथ कुछ लोग गलत कार्य भी करते हैं, तो मैं इनको यही कहूंगा कि आपके घर में भी मम्मी, सिस्टर है, डॉटर है, अगर इनके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। तो प्लीज ऐसा कुछ ना करे, इनको पढ़ाए, सम्मान दे, सम्मान की भावनाओं से देखे। और अभी भी कुछ कुछ जगह पे शादी की दहेज प्रथा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं के साथ ऐसी कोई चीज होता है तो वो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करे और सक्षम बने, मैं तो यही कहूंगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है महिलाओं को लेकर के, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसी कई जगह व्याप्त हैं जहां डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है वो बड़ी बलवती है। वहां आज के पढ़े लिखे समाज में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। निंदनीय है, शोचनीय है ये बात, और हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा जब समाज हो जाता है तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो और हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की बात होती है तो वाकई वो दुखद होता है। और आपने बहुत अच्छी ये बात कही है कि दहेज प्रथा है, आज भी विद्यमान है। हाँ दीदी, क्योंकि अभी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। उम्मीद है इन बातों को सुनकर हम और भी ज्यादा जागृत होंगे, सावधान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ, आपने इन बातों को आज उठाया। ये ज्वलंत विषय है हमारे समाज के, जिन पर चर्चा होती रहनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब हम ये बातों को सुनते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कई विचार मन में आते हैं और एक अच्छी राह की ओर हम जरूर बढ़ते हैं। जी दीदी, और ऐसे टॉपिक में लेकर आता रहूंगा ताकि समाज में जागरूकता हो। और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना दीदी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ज्वलंत विषय आपने उठाया और बहुत सटीक बात आपने की। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज मैं गाना सुनना चाहूंगा, मूवी का नाम है इश्कज़ादे, और इसका टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। जावेद अली और श्रेया घोषाल ने गाया है इसको। और मैं आपके साथ सुनना चाहूंगा, ललित सर के साथ सुनना चाहूंगा, फिर शालिनी जी, आशीष आनंद जी, मुसाफिर जी और रेडियो धड़कन के सभी माननीय श्रोताओं और विनीता आंटी के साथ भी मैं ये गाने का आनंद लूंगा। दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कल यानी कि फ्राइडे को गीत सतरंगी प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। काफी अनसुने गाने सुनने को मिले और खास करके कुमार गौरव के गाने मुझे बहुत पसंद आए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, थैंक यू सो मच।
तो खुद के काबिल कर ले, रंग तुम्हारे रम जाएंगे, संग तुम्हारे सन जाएंगे। इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे। हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी नीता जी। जी नमस्कार। दिनेश राठौर बोल रहे हरदोई से। जी कैसे हैं आप? बढ़िया है, अपने सुनाओ। हम बिल्कुल ठीक हैं और सावन शुरू हो चुका है। सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी सावन तो शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हरदोई में बारिश हो रही है आज? हाँ अभी बारिश हुई थी, जस्ट दोपहर के समय हुई थी तो निकल गई है बारिश। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या कर रहे थे आप? अभी तो बैठे थे इस समय। अभी हमारे यहाँ धान की थोड़ी बुवाई चल रही है। अच्छा, तो खेत में ही हैं अभी? हाँ अभी तो खेत पे ही, क्या अभी घर पे ही है समझो। अच्छा, खेत और घर पास पास है। अच्छा, आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आप जी सुनवा दीजिएगा फिल्म में जिगर, और गाने के बोल हैं हमने ये फैसला कर लिया, ऐसा ही कुछ गीत है। क्या फैसला कर लिया आपने? अब जो फैसला आपके हाथ में होगा वही करेंगे। नहीं, आपने जो फैसला किया है उसमें रेडियो धड़कन सुनना शामिल है कि नहीं है? जी हाँ क्यों नहीं, हम तो शामिल है। जब से आपसे एक बार बात हुई थी तब से ही मैं शामिल हूँ। जी, अब फैसला कर लिया कि रेडियो धड़कन सुनेंगे? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। किनके संग सुनना चाहेंगे ये नगमा? ये वैसे रेडियो धड़कन के तो सभी दोस्त हैं, अब किसी का नाम तो लेना नामुमकिन है। वैसे तो हमारी तरफ से सबको डेडिकेशन है। जी बिल्कुल। हरदोई से दिनेश राठौर मित्र सुनवाते हैं बहुत ही सुंदर गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी, आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर, दिल्ली से। जी कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से अच्छे हैं। आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आज बिल्कुल और भी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जब साथियों से बात होती है तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं। जी और दिल्ली के साथी हैं आप, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि बारिश का क्या हाल है, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में कहीं ना कहीं बारिश बिल्कुल हो ही रही है। तो मोती नगर में भी ऐसा ही हाल है, बारिश हो रही है? हाँ, 2 रोज पहले भी हुई थी, आज भी तो। आज कम हुई है, आज तो थोड़ी थोड़ी हुई, ज्यादा नहीं हुई। लेकिन बारिश का मौसम बिल्कुल बना हुआ है। बिल्कुल मौसम तो बना हुआ है, सामान लग गया है जी। अब तो ये एक ऐसा मौसम होता है, जीव जंतु भी जब खुश हो जाते हैं। जी ये पक्षी भी नाच गाना करते हैं, मोर जैसे पक्षी जैसे हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान का मन मयूर भी डांस करने बिल्कुल लगता है। जी बिल्कुल। सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? मोहम्मद रफी लता मंगेशकर जी की आवाज में है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, सांझ सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, ओ तू रहता है। बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत प्यारा गाना है। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये। जी। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? जी, मैं और मेरी वाइफ है प्रीति ग्रोवर, मैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर, दिल्ली से। जी तो सुनवा रहे हैं आपको राजीव ग्रोवर मित्र, मोती नगर, दिल्ली में ये बहुत ही सुंदर सावन का भीगा भीगा तराना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद आपका भी।
कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है, प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, ओ भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, नींद न आए हमको हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं। थम थम बजती है पायल, कब बजती है, थम थम बजती है पायल, कब बजती है, प्रेम के पथ पर रूप पथा कर जब लगती है, जब लगती है। धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है, धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है, लोग न सुनने प्यार की बातें मन डरता है। हर जाते हैं परदेसी, क्यों जाते हैं, दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं, याद आते हैं। झर झर बहता है झरना, क्यों बहता है, आई जवानी मस्तानी ये कहता है, ये कहता है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ 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 कहता है।